What's up guys, this is Saurav and welcome back to the video। भाई ये दूसरा दिन हम लोग शूट कर रहे हैं। कल हमने शूट करने को ट्राई किया बट मतलब कुछ कारणों की वजह से हमने शूट नहीं कर पाए बिकॉज हवा बहुत तेज आ रही थी। आज फुल माइक को एक सेटअप करके आए हम लोग। सो आज का जो वीडियो आपको टॉपिक देख के समझ में आ गया, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल एंड लूजिंग फैट एट द सेम टाइम। यस इट्स राइट, यू कैन लूज योर फैट व्हाइल ड्रिंकिंग अल्कोहल एज वेल। बहुत बार आपने सुना अपने डाइटिशियन अपने ट्रेनर्स को बोलते हैं कि व्हेन यू आर डाइटिंग और व्हेन यू आर ऑन अ फैट लॉस प्रोसेस डोंट ड्रिंक अल्कोहल। मैं बात करता हूँ साइंस के बारे में, ऐसा क्यों वो बोलते थे या फिर क्यों आप ऐसा कर सकते हो। You can lose fat while you can drink alcohol while dieting as well. So let's talk about the video now. So भाई आपको पता होगा, आपके ट्रेनर्स ने आपको बोला होगा या आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने आपको बोला होगा या फिर अगर आपने कभी मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी तो मैंने आपको बताया होगा कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट ये तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट एक सच और है जो मैंने सबसे छुपाया था, मुझे माफ कर देना इसके लिए, ब्रह्मांड मुझे बहुत सजा देगा लेकिन नहीं। एक सच और ये है कि अल्कोहल इज ऑल्सो अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। यस, अल्कोहल हैज अ कैलोरी ऑफ 7। अगर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट में कितनी कैलोरी होती है तो भाई तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हारे भाई ने मस्त वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे या यहाँ पे आई बटन में कहीं पे वो वीडियो आ जाएगी, ऐसे टुप करके जाके आप देख सकते हो इस वीडियो को। मैंने पूरा बताया कि कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है, फैट में 9 कैलोरीज होती है। ये पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो अब हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल में 7 कैलोरीज होती है और उसको कैसे काउंट करना है, कैसे मेजर करना है, हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो भाई ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल में कैलोरीज होती तो हैं बट वो आपकी बॉडी में डायरेक्टली फैट की तरह स्टोर नहीं होती हैं। सो क्या होता था कि लोग पीते थे बिंदास, फैट की तरह स्टोर नहीं होगा, बिंदास पिएंगे। लेकिन एक रिसर्च पेपर आई, उसने कहा कि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो वो आपके लीवर में जाके कन्वर्ट होती है एसिटेट में। अब एसिटेट इज अ टॉक्सिन फॉर योर बॉडी। अब टॉक्सिक मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का सिंपल अगर हिंदी में शब्द बताऊं मैं तो उसका मतलब होता है जहर। आपकी बॉडी के एक जहर की तरह हो गया वो। तो जैसे अल्कोहल आपकी लीवर में पहुंचता है, एसिडेट में कन्वर्ट होकर जैसे आपकी बॉडी में फैलना स्टार्ट होता है, वैसे जो भी वर्कर थे जिन्होंने जिम्मा लिया था प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को मेटाबोलाइज करने का, वो अपना काम छोड़ के आते हैं एसिड के पास, क्योंकि एसिडेट को उनको खत्म करना है। पहले उनकी जंग है एसिडेट से, और जैसे ही वो आते हैं एसिडेट को खत्म करने, तब तक आपका जो फैट का मेटाबॉलिज्म था, मतलब जो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस था, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इसके वजह से बोला था अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे ऑन फैट लॉस, आपका फैट लॉस थोड़ा स्लो हो जाता है। सो अभी आपके स्क्रीन के सामने एक ग्राफ आएगा जिसमें उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपका फैट लॉस थोड़ा स्लो हो जाता है, जब आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते तो आपका फैट लॉस ऑन द स्टेट चलते रहता है, जैसे चलना है वैसे चलता है। सो अब बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि फैट ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो वो थोड़ा हैम्पर कर देता है, और इसकी वजह से आपका जो डाइट रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब आप जिस तरह कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे जिसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा था, अल्कोहल पीने के बाद वो टूट जाती हैं। मतलब आप उतने पावर से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज व्हेन यू ड्रिंक अल्कोहल तो आपकी बॉडी अर्ज करती है टू ईट समथिंग जंक, टू ईट समथिंग विच इज हाई इन कैलोरीज। अब इसको कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज यही एक प्रोसेस है जहां से आप अपना अल्कोहल कंज्यूम भी कर सकते हो प्लस अपना फैट भी लूज करते हो साथ बाई साथ। तो भाई जैसे लोग अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, अपनी खुशी खुशी जिंदगी जीना स्टार्ट करते हैं, वैसे एक रिसर्चर्स आते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं कि भाई जो फर्स्ट लॉ ने कहा था क्या कि अल्कोहल आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है एज अ फैट, वैसे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, रिसर्च आते हैं, वो प्रूव करते हैं कि रुको जरा सबर करो। रिसर्चर्स ने ये कहा कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो सकता है, बिकॉज अल्कोहल हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ फैट स्पैरिंग प्रोसेस। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वैसे आपका अल्कोहल भी स्टोर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अल्कोहल ये कुछ भी आपकी बॉडी में स्टोर होता है बिकॉज ऑफ द स्पैरिंग प्रोसेस। अब स्पैरिंग प्रोसेस क्या है ये बहुत ही साइंटिफिक हो जाएगा, तो मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल टर्म्स में ये बताऊं, अगर आपने एक्सेस में कंज्यूम किया, मतलब अगर आपने दम तोड़ के पी लिया, एकदम भाई दबा के पी ले रहे हो, एकदम झूम के कल घर पहुंच रहे हो, तब आपके बॉडी में भी वो फैट की तरह स्टोर होगा। अब उसको कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें खाली 4 टेक्निक्स हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो मैंने आपको बोला था कि 4 चीजें बताऊंगा, लेकिन वो 4 चीजों के पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात करते हैं कि आपको अपने अल्कोहल की कैलोरीज काउंट कैसे करनी है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो समझो अगर आपने जब नेक्स्ट टाइम अल्कोहल की ड्रिंक उठाओगे, जैसे बियर उठाओगे या कुछ भी, एक दारू की बोतल उठाओगे, कुछ भी उठाओगे, सॉरी फॉर बियर एंड दारू, अगर आप कुछ भी उठाओगे तो उसके पीछे फ्लिप करके उसकी कैलोरीज देख लेना। अगर समझो उसमें 200 कैलोरीज है तो डिवाइड दैट 200 कैलोरीज बाय 9। आप डिवाइड कर दो 200 कैलोरीज बाय 9 इज इक्वल्स टू व्हाट? इट्स इक्वल्स टू 22 ग्राम्स। अब वो 22 ग्राम्स को यू हैव टू जस्ट चेंज विद द फैट इनटेक। समझो आपका फैट इनटेक पूरे दिन का है 70 ग्राम, जस्ट माइनस 22 ग्राम्स, इट बिकम्स 48 ग्राम्स। मतलब आपके फैट इनटेक में से बचाया भी आपके पास खाली 48 ग्राम्स, बिकॉज आपने 200 कैलोरीज की दारू पी है, अल्कोहल पिए, बेवड़े हो तुम, नशेड़ी हो तुम। ठीक है, वो समझ में आ गया कैसे अपनी फैट और अल्कोहल को कंबाइन करना है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने फैट का यहाँ पे एग्जांपल क्यों दिया, मैंने 9 कैलोरी से क्यों डिवाइड की, 4 कैलोरी से क्यों नहीं की। 4 कैलोरीज कार्ब्स क्यों थी, जिसको पता नहीं होगा तो ठीक है, बिकॉज कार्ब्स के लिए बहुत हार्ड होता है, मतलब बहुत
तकलीफदायक होता है कि आपकी बॉडी में डायरेक्टली फैट एज अ फैट स्टोर हो जाए, वेरएज ये फैट के लिए बहुत ही सिंपल है। और जैसे हमें पता है कि अल्कोहल की कैलोरीज है 7 और फैट की कैलोरी है 9, तो जस्ट एक राउंड फिगर लेने के लिए या करीबन हम लोग ने लेने के लिए अल्कोहल को फैट से रिप्लेस कर दिया, अल्कोहल की कैलोरीज को फैट की कैलोरी से रिप्लेस कर दिया, ताकि आप अपना फैट इंटेक ना बढ़ा दो पीने के चक्कर में। ठीक है, ज्यादा मत पीना भाई, घर पे फिर मम्मी पापा मारेंगे, मम्मी पापा नहीं मारेंगे तो पत्नी मारेगी, पत्नी नहीं तो फिर वही तो मारेगा, है ना। सो फाइनली वो दिन आ गया जब हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि आप जब अल्कोहल कंज्यूम करने वाले हो तो आपको कैसे अपना डाइट रखना है, क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो। तो ठीक है, सो लेट्स स्टॉप नहीं, लेट्स स्टार्ट। कैमरामैन स्टॉप करने आ रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, ना मैं तुम्हारा बाप हूँ, सॉरी मेरे घर में आज रामायण और महाभारत ज्यादा चलती है, तो ना मैं तुम्हारा पिता हूँ, ना तुम्हारा मैं टिपिकल जिम ट्रेनर हूँ। सो मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई पियो, तुमको जो करना है करो, डू व्हाट द फक यू वांट टू डू। इंग्लिश के 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, ठीक है। सो व्हेन यू ट्राइंग टू, इंग्लिश नहीं, हिंदी। और जब आप अल्कोहल कंज्यूम करना चाहते हो तो आपको कैसे मैनेज करना है वो बात करते हैं। तो नंबर 1 चीज, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो जिस दिन, जस्ट मेक श्योर कि उसके साथ और भी कोई ड्रिंक को मिक्स नहीं कर रहे हो, मतलब ना कोक ना बाकी कोई सोडा मिक्स मत करना जिसकी कैलोरीज हो। इफ यू वांट टू ड्रिंक कोक, इफ यू वांट टू हैव कोक, हिंदी पे आ जाओ बेटा फिर से, अगर आप कोक पीना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर द डाइट कोक या फिर कोक जीरो, ताकि उसकी कुछ भी कैलोरीज ना हो, आप खाली अल्कोहल कंज्यूम करो और अपनी कैलोरीज को एक मैनेज कर पाओ। चीज नंबर 2, सेकेंड थिंग, ओके। अब दूसरी चीज ये है कि जिस दिन आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो मेक श्योर आफ्टर ड्रिंकिंग जस्ट हाइड्रेट योर बॉडी, बिकॉज अल्कोहल क्या करता है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिहाइड्रेट कर देता है। अगर आपकी बॉडी में पानी का लेवल अगर आपकी बॉडी में पानी का लेवल बहुत कम रहेगा तो दूसरे दिन जो हैंगओवर का इफेक्ट है वो भी उतना तगड़ा रहेगा। सो अगर आप ज्यादा पानी पीते हो तो आपका हैंगओवर भी भाई एकदम मस्त धीरे धीरे हल्का हो जाएगा, डाउन रहेगा, कल नेक्स्ट डे आपके सर नहीं दुखेगा या फिर आप ऐसे चक्कर नहीं खाओगे। चीज नंबर 3, थर्ड थिंग, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट कि जिस दिन आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे उस दिन अपना कार्ब्स और अपना फैट का इंटेक थोड़ा कम ही रखो, बिकॉज हमें अपनी कैलोरीज को बफर कराना है यहाँ पे। सो उस दिन आप ज्यादा क्या कंज्यूम करोगे, ज्यादा आप कंज्यूम करोगे प्रोटीन और वेजिटेबल्स। प्रोटीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाइक व्हेन योर फैट लॉस प्रोसेस, तो प्रोटीन बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज इट्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स, ओके। अमाइनो एसिड्स होते हैं इसमें, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स। आपकी बॉडी में जो मसल्स बनते हैं वो प्रोटीन की वजह से बनते हैं, रिकवरी होती है प्रोटीन की वजह से होती है। तो याद रखें अपना प्रोटीन और अपना वेजी रखें। अब वेजी की अगर मुझे बताना पड़ रहा है कि आपको वेजीज क्यों रखनी चाहिए, तो भाई तुम पक्के फॉलोअर नहीं हो इधर, मतलब तुम पक्के सब्सक्राइबर नहीं हो सौरभ तिवारी के यहाँ पे। सो भाई वेजीज इसलिए रखो क्योंकि तुम्हारा बाउल मूवमेंट जब कल तुम यहाँ पे मॉर्निंग में जाओगे पीने वीने के बाद, ठूसने के बाद, तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आगे भी लाइफ टाइम भी अच्छा होना चाहिए, स्किन अच्छी होगी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है आपके वेजीज में भी, तो याद रखिए फ्रूट्स एंड वेजीज ज्यादा रखा करें अपने डाइट में। ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज, जब तुम पी के लुढ़क राइट वर्ड है, या फिर झुमा के एकदम घर पहुंचोगे रात के 2 बजे या 3 बजे, दरवाजा खोलते तुम घर में गया, बैग रखे या फिर बैग भी नहीं रखे तो ऐसे ही गए होगे, जाके रखा, तो जस्ट मेक श्योर कि तुम फ्रिज की तरफ मत जाओ। समझ जाओ फ्रिज तुमने खोला तो यहाँ पे यमराज है भाई। आज तुमने फ्रिज खोला, तुम्हारी मौत मतलब कैलोरीज ओवरटेक पक्का हो जाएगा। तो अगर तुमने फ्रिज खोला तो फ्रिज में तुम्हें क्या मिलती है, कोक मिलता है, बिस्किट्स मिलती है, पेस्ट्रीज मिलती है, केक्स मिलते हैं या फिर चॉकलेट्स मिलते हैं। सो अगर वो सब कंज्यूम करोगे तो दैट आर हाई इन कैलोरीज, एंड व्हेन यू आर ड्रंक, नशे में तो कुछ भी, तो भाई नशे में तो कुछ भी करता ना आदमी, तो कुछ भी उड़ा के पी लेगा, कुछ भी उड़ा के खा लेगा, इससे आपकी कैलोरीज शूट अप हो जाएंगी और आप एक्सेस कैलोरीज खा लोगे उस दिन के लिए। तो सीधे घर में जाओ, बैग रखो और सीधा जाओ अपने रूम में जाके सो जाओ, कुछ मत करना, पानी नहीं पी लो दबा के, लेकिन डोंट ओपन द फ्रिज, कीप इन माइंड, डोंट ओपन द फ्रिज। सो ये एक तरीका है जिससे आप अपना अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हो और अपना फैट लॉस प्रोसेस को भी बिल्कुल हैम्पर नहीं होने दे सकते हो। सो ये मैंने रिसर्च पेपर्स में पढ़ के निकाले थे, तो आज का वीडियो बहुत छोटा रखा है मैंने, कुछ भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छोटा ही होगा वीडियो। सो इसमें 2 ही रिसर्च पेपर हैं, और अगर आपको रिसर्च पेपर के बारे में कुछ और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपको अगर मुझसे कुछ बातें करनी है, आप चाहते हो कि इसी टॉपिक को मैं कवर करके वीडियो बनाऊं, तो यू कैन जस्ट गो एंड कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन नहीं, सो यू कैन जस्ट गो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं पढ़ूंगा जरूर, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, हार्ट भी देता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ और वीडियोज भी बनाऊंगा उस पर, ठीक है। सो एज ऑलवेज दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ।